देश के प्रधानमंत्री क्या कैसे लगते हैं आपको? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कल लड़की होती तो शादी कर लेती उनसे। मेरा तो ये कहना चाहती हूँ, गठबंधन तो फालतू कर रहे हैं, ज़बरदस्ती सर मार रहे हैं दीवार में, सर फूटेगा वापस आ जाएंगे। पहले भी तो गठबंधन करा था, सब करा था, क्या हुआ? कमलनाथ की 15 महीने की 2 साल की सरकार आई थी, वो गठबंधन सब एक तरफ रहेगा, वापस शिवराज सिंह चौहान जाके बैठ गए थे। तो कोई मतलब नहीं है ज़बरदस्ती की वो करने से, गठबंधन। वही मैं तो रही, जो गठबंधन ये बिन पेंदी के लोटे की तरह ढुलकते हैं, इनको तो भगाई देना चाहिए राजनीति से। मन में क्या आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है। कौन कैसी सरकार को आप चुनना चाहते हैं जो कि देश, प्रदेश और समाज को सुरक्षित रखे? मैं तो सरकार वही चुनना चाहती हूँ। मैं क्या, जनता को भी वही चुनना चाहिए जो अपना घर परिवार बहन बेटी सब लोग सुरक्षित रहें, है ना। जैसे कि अभी इस टाइम पे है, गुंडे बदमाशों के भी हौसले टूट चुके हैं, क्योंकि जरा सा कुछ करते हैं गुंडे बदमाश तो उनका या तो जिला बदल हो रहा है, या बाउंड भर रहे हैं, या घर मकान टूटता है। तो इससे हम लोग बहुत सुरक्षित है। हम क्या, हमारा परिवार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग सुरक्षित है। तो उसी चीज़ को जनता को भी ध्यान में रखते हुए उसी व्यक्ति को चुने कि जैसे अपन सुरक्षित, अपना परिवार सुरक्षित। जैसे प्रदेश है, फिर देश की सुरक्षा है, हमारे देश की जो है सीमाएं हैं, हमें जो है एक एक स्टेप करके जो है मजबूत, जो है लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो क्या मन में आ रहा है आपके? मन में तो देखा जाए तो जो सरकार चल रही है वही चलनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मजबूत हो रही है, अपने देश का नाम ऊंचा हो रहा है। जहाँ बोलते थे सऊदी में कहीं मंदिर नहीं थे, वहाँ मंदिर बन रहे हैं। राम मंदिर जो आज तक बन नहीं रहा था, वो मंदिर बन गया, तैयार हो चुका है। तो अपन को अगर अपने सनातन धर्म को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए करना चाहिए। तो जो सरकार चल रही है उसी को एक बार और मौका दे के चुनना चाहिए। जनता से भी यही अपील है, जिसको भी चुने सोच समझ के चुने, क्योंकि अपन सुरक्षित, अपना परिवार सुरक्षित है। अपने समाज के प्रति जो है आप काफ़ी ये जागरूक हैं, तो अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? कैसी जो है, क्या मन में आ रहा है आपके कि आपके समाज के लिए भी जो है, आपके नीचे बहुत लंबी जो है एक बड़ी जो है संख्या है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी सोच रही है, ये सोचती भी। देखो, तीसरा जेंडर हमें दिया और उन्हें माने बराबरी का दर्जा देके एक हक हमें भी मिला है। जैसे कि एक परिवार के हम भी औलाद है तो बेटा बेटी को भी हक मिलता, तो उसी तरह हमको भी एक हक मिला हुआ है। तो हम तो सरकार जो भी कर रही है हमारे हित में भी कर रही है, हमारे लिए भी कर रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं है। सरकार ने वो लाडली बहन योजना बनाई है, तो कहीं ना कहीं किन्नरों को मकान देने का भी वादा करा है ना। जैसे और जनता को मकान दी, तो किन्नरों को भी मकान दे रहे हो, शायद मिल भी चुके हैं। और नौकरी पाने की जो बातें करी हैं सरकार ने, तो वो भी चीज़ अच्छी है। देखो, जो आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है वो नौकरी करे, हमको भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमारी पीढ़ी जो चली हुई आ रही, कलयुग से मांगना खाना चला हुआ आ रहा है, उसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना। हम तो यही सरकार से भी दुआ करते हैं, आप जो हमारे हक में सोच रहे हो हम उसमें भी खुश हैं, और जो जनता के लिए बहन बेटी के लिए कर रहे हैं हम उसमें भी बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात है, आपको चुनाव जो है मत देने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी आपको अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे यही तो सबसे बड़ा अधिकार है। हम बोल रहे हैं कि हमें भी बराबरी का हक मिलेगा। हम भी एक देश के ही नागरिक कहला रहे हैं। अब हम भी वोट डालने का हक रखते हैं, हम भी अपनी जनता नेता चुनने का अधिकार रखते हैं, और हम भी अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। विधायिका में आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो आप सरकार भी चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, हम तो देश भी चला सकते हैं। देश चला सकते हैं जी। लेकिन कैसा देश चला सकते हैं कि जो कि मजबूत हो और सब में जो है भेदभाव ना हो? देखिए, हम लोगों में कोई भेदभाव होता नहीं, हमारे उसमें कोई जात पात होता नहीं है, क्योंकि हम कुछ सातों जात का खाने वाले, हिंदू मुसलमान सबके घर, हम घर घर के भिखारी तो हम वैसे ही हैं। तो हम लोग तो वैसे ही भेदभाव नहीं करते, तो सारे भाई बहन माता सब हमारी बहन बेटियां ही होती हैं। हम तो सबको अपना मानते, वैसी सरकार को भी सबको अपनी बहन बेटी ही मान के चलना चाहिए। भेदभाव हिंदू मुसलमान ये चीज़ें ना करते हुए सबको एकता से और एक करके चलना चाहिए। देश की सीमाओं को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे और दुनिया में अपना नाम कैसे, अब देश का नाम, हमारा देश भारत का नाम कैसे ऊँचा करेंगे? भारत का नाम, अगर भारत पर कोई हमला करता है मैं तो उसके देश में घुस जाऊंगी, जाके सीधा उड़ा के ही आ जाऊंगी। हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। पूरी सीमा सुरक्षित रहेगी। जैसे वो सीमा इधर इस पार से इस पार आएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं आ पाएंगे इधर से उधर, कोई नहीं आएगा ना कोई जाएगा इधर से उधर। तो आप विधायिका का प्रतिनिधित्व करेंगे, हो सकता है आपको कमांड मिल जाए तो आप देश को जो है बुलंदियों पे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ना कांग्रेस और बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए कि तुम लोग तो जो जो माने केले के छिलके पे पैर और एक कवर में रखा हुआ पैर उनको खड़ा कर रहे हो, हम लोगों को भी एक मौका देके तुमसे अच्छा देश तो हम चला लेंगे। आपको लगता नहीं कि आपके जो है आपके अधिकार दिया जा रहा है, आपको सरकार आपके प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील है, लगातार सबका साथ सबका विकास इस तरह की बातें होती हैं? वो तो होती रहती है। देखो, सरकार जब जब आती है तो एक नई पहल लेके आती है। या तो किन्नरों के ऊपर एक मुद्दा बना देती है कि इनको तो वो ओबीसी में डाल दो, इनको एबीसी में डाल दो, जिसमें भी डाल दो, तो किन्नर इस चीज़ को माइंड नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री क्या कैसे लगते हैं आपको? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कल लड़की होती तो शादी कर लेती उनसे। अच्छा,
बहुत अच्छा। तो लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर को जो है मजबूत बनाना चाहते हैं, और विकास किस तरह से हो, आपके मन मस्तिष्क में क्या आ रहा है, क्या प्रेम आ रहा है? देखिए, मोदी जी ने भी जो चीज़ कही ना काफ़ी अच्छी करी हैं। और जो काला धन दबा हुआ था लोगों के पास, देखो गरीबों के पास तो रहता नहीं है, सीधी बात है। जो बड़े बड़े लोग जो ब्लैक मनी ले लेके दबा रहे थे, तो मोदी जी ने सबका एक बार निकाला है ना। मैं तो मोदी जी काम कर रहे हैं ना, जो आज बोलते ना वो चाय वाला देश कैसे चला, चाय वाला जो देश चला रहा है, जो आज तक कोई नहीं चला पाया था, है ना। उनने अपने दिमाग से, और अच्छा हमको गर्व, आज हम इतना गोल्ड वोल्ड पहन के रोड पे निकल सकते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं हमसे छीन ले, या किसी की हिम्मत नहीं हमसे बदतमीजी कर ले, क्योंकि अभी मोदी राज और बीजेपी राज चल रहा है ना। हम सुरक्षित हैं, कहीं पर भी बेधड़क होकर जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मोदी राज ने इतनी हमको सुरक्षा और इतनी मजबूती दे के रखी है। अब वो दूसरी सरकार आती है, मैं तो बड़ी मालिक करे मोदी जी ही आए, है ना। अगर दूसरा कोई आता, क्या पता वो देश कैसे चलाएगा, क्या चलेगा, नहीं चला पाएगा, है ना। मोदी जी ऐसा नहीं चलना। मतलब है कि अभी आप अवेयरनेस करेंगे, लोगों को जो है जागरूक करेंगे कि कैसे जो है क्या किन मुद्दों के आधार पे जो है वोट करना चाहिए, ये मुद्दे रखेंगे? मैं तो मुद्दे तो यही रखूँ, लोग बाग ये बोल रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई, ये चीज़ तुम्हें दिख रही है। तुमने आज से 5 साल पहले 2 लाख का प्लाट खरीदा था, आज वो प्लाट 25 लाख का बिक रहा है, वो चीज़ नहीं दिख रही है। बस तेल 100 रुपये किलो हो गया, गैस का सिलेंडर 1200 को, ये चीज़ की महंगाई दिख रही है। पर ये भी तो सोचो कि तुम्हारे लोगों के लिए सुरक्षा भी हो गई है। बहन बेटियों को जिनके पास कुछ नहीं था, उनको 1000-1200 रुपये जो भी सरकार दे रही है, वो भी अच्छी चीज़ दे रही है ना। माने एक बहन बेटी भी अपने लिए मजबूत है। लेकिन अब जो है लोकसभा, इसके बाद जो है लोकसभा का भी जो है चुनाव आने वाला है, लेकिन तमाम देश की जो है पूरी पार्टियां एकजुट हो गई हैं कि इस सरकार को, मोदी को बाहर करना है। तो आपको मन में लग रहा है कि वास्तव में मोदी जी बहुत ज़्यादा दूषित है? नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरकार, और ये सोच इसलिए है कि इनका राज नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि ये जो नेता मंत्री तो अच्छे, जो उनके आगे पीछे वो छर्रे घूमते हैं ना, जैसे मैं कुछ काम के लिए जाऊंगी, इतना खर्चा लगेगा, ये लगेगा, चूतिया बना के जनता को लूट लेते हैं। पर मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ईमानदारी से कर रहे हैं। वो काम में कोई बेईमानी नहीं कर रहे। मैं तो मालिक से यही दुआ करती हूँ कि मोदी जी दोबारा आना चाहिए, जिससे कि मजबूती रहेगी देश की और हमारा नाम ऊंचा ही रहेगा। गठबंधन जो बन रहा है, क्या भविष्य रहेगा उस गठबंधन का, जो तमाम जो है विपक्षी पार्टी एक होकर के 2024 में मोदी को बाहर करना चाहती है, क्या भविष्य रहेगा उस गठबंधन? मेरा तो ये कहना चाहती हूँ, गठबंधन तो फालतू कर रहे हैं, ज़बरदस्ती सर मार रहे हैं दीवार में, सर फूटेगा, वापस आ जाएंगे। पहले भी तो गठबंधन करा था, सब करा था, क्या हुआ? कमलनाथ की 15 महीने की 2 साल की सरकार आई थी, वो गठबंधन सब एक तरफ रहेगा, वापस शिवराज सिंह चौहान जाके बैठ गए थे। तो कोई मतलब नहीं है ज़बरदस्ती की वो करने से, गठबंधन। और मैं तो रही जो गठबंधन ये बिन पेंदी के लोटे की तरह ढुलकते हैं, इनको तो भगाई देना चाहिए राजनीति से। तो ये आपने जो है ये इस तरह की जो अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी तो बात हो गई थी, और आप हैं क्या देखते हैं, क्या मुद्दे लेकर के जो है आप लोग वोट करेंगे? नहीं, मुद्दे हमारे कोई मुद्दे नहीं हैं, हमें जैसी सरकार चल रही वैसी चलती रहे, हमारा कोई मुद्दे नहीं है। और देखिए, काम तो कभी भी पब्लिक का ख़त्म नहीं होता है, पानी, सड़क, बिजली, ये नॉर्मल है, और जो हमेशा चलती रहेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से जो है सामाजिक सुरक्षा है, आपके स्थानीय सुरक्षा है, प्रदेश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम देश की सरकार भी चला सकते हैं। देखिए, देश की सुरक्षा की तो फिर ऐसी बात है कि एक समय वो था जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय हमारे जवानों को परमिशन लेना पड़ती थी कि उधर से घुसपैठियों ने हमला कर दिया, हम करें क्या। लेकिन आज उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोदी ने स्पष्ट बोल दिया, आप तो पहले आक्रमण करो, बाद में हमसे पूछो। आपको मैडम आप ये बताइए कि जैसे कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो लगातार उनका जो है जो मिशन जो है प्रधानमंत्री बनने का है, तो लगता है आपके प्रधान? अरे जिनको एक मिनट जिनको बोलना नहीं आता उसको देश का प्रधानमंत्री बना के करोगे क्या, ये तो बताओ। जिनको बोलना नहीं आता उनको देश का प्रधानमंत्री बनाओगे, उसको लोग वो बोलते पप्पू, है ना। पप्पू सरकार चला सकता है कभी? जो मोदी जी ने चलाया वो कोई नहीं चला सकता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।